गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी लाइफ में क्योंकि वो हेल्प करता है अपने हमारे पैसे को मल्टीप्लाई करने में। तो जैसे पहले के जमाने में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, सेविंग की तरफ जाते थे। हाँ, पर इनका व्यू भी सही था क्योंकि उनको लगता था कि इन्वेस्टिंग पर उनको पता नहीं था कि इन्वेस्टिंग इतनी अच्छी है। पर आप इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट के थ्रू, एफडी के थ्रू और म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। पर आजकल के टाइम पे सबसे बेस्ट है अपना मनी को मल्टीप्लाई करने का और अपने पैसे को आपके लिए कमाने का। तो फिर वो है स्टॉक मार्केट। तो पहले के जमाने के लोग को लगता था कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, और वो भी उनके लिए वो थिंकिंग भी उनके लिए सही थी क्योंकि तब कोई रेगुलेशन नहीं था ना, और मैनिपुलेशन होती थी और इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी। तो फिर वो बहुत डीरेगुलेटेड मार्केट थी। पर आफ्टर जब सेबी का इंट्रोड्यूस हुआ, सेबी मतलब होते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1992 में। तो फिर जब सेबी इंट्रोड्यूस हुई तो उसमें बहुत सारे रेगुलेशन आए, बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस कम हुए और इनसाइडर ट्रेडिंग कम हुई। तो उनने एक सेबी ने एक बेस बनाया कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है और सही से हो सकती है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट हम सही से कर सकते हैं और उससे हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो उनने बहुत सारे प्रमोशन करे, बहुत सारे रेगुलेशन लाए ताकि स्टॉक मार्केट एक स्टेबल उसमें आ सके। तो फिर अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो हम यहाँ धन के इंटरफेस में आ गए हैं। तो पहले आप अपना धन ऐप डाउनलोड कर देना। और आपको अगर डाउनलोड करना होगा तो अपना धन ऐप या फिर कोई भी जो भी आपको ब्रोकर पसंद है तो फिर आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको धन और ग्रो ऐप डाउनलोड करना होगा तो वो मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर आपने अपना मोबाइल नंबर डाला। फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक पिन आएगा, ओटीपी आएगा। तो फिर ओटीपी को आगे एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपका फेस कैम या फिर उसके अपना फिंगरप्रिंट से आप उसमें प्रोटेक्शन लगा सकते हैं ताकि आपका धन ऐप कोई और खोल ना सके। फिर उसके बाद आप अपना पैन डिटेल्स डालना, पैन कार्ड का नंबर, उसका आपकी बर्थ ऑफ डेट, तो और पैन कार्ड का नंबर और आपका बैंक अकाउंट, जो भी आपका पैन कार्ड है और आपका बैंक अकाउंट दोनों लिंक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपना पापा का बैंक अकाउंट डाल दिया और अपना ये पैन कार्ड डाल दिया, तो फिर वो केवाईसी या आपका ये जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने अपना पैन डिटेल जानने के बाद फिर आप थोड़ा होल्ड करना, फिर नीचे से प्रोसीड अहेड आ जाएगा, तो फिर उसमें आप क्लिक करना। जैसे कि आ गया है प्रोसीड अहेड के बाद फिर वो आपका पैन कार्ड स्कैन करते हैं। फिर उसके बाद अगर वो सही होता है तो फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस ऐड कर देना। फिर उसके बाद आपकी केवाईसी आपका स्कैन करेंगे कि मतलब आपका आधार कार्ड आपका लेंगे। फिर आपकी केवाईसी देखेंगे कि आधार कार्ड और आपका यूज़र सेम है कि नहीं है। फिर आप अपना केवाईसी में अपना आधार कार्ड का नंबर डालना, जो भी आपका वो जो आधार कार्ड का नंबर होता है, जैसे मैं डाल रहा हूँ अपना आधार कार्ड का नंबर। फिर आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आप ये नेक्स्ट में दबा देना। फिर ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, तो फिर आप थोड़ा 2 मिनट के लिए रुक जाना। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने नेक्स्ट करा, फिर मेरे पे ओटीपी जनरेट हो गया। तो ओटीपी आपके जो भी रजिस्टर आपका मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड से, तो उसमें ओटीपी आएगा। जैसे कि मेरा दूसरा नंबर है तो उसमें ओटीपी आ गया। अगर आपका ऐसा नहीं है तो फिर आप अपना डिजी लॉकर से अपना नंबर चेंज करा सकते हैं। फिर चेंज करने के बाद आपको अपनी वही डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद प्रोसेस हो जाएगा। सो गाइज, उसके बाद आप पे कर देंगे ₹1 वो ब्रोकर को। तो उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं हो पाई पूरी क्योंकि वो अलाउ नहीं करा था ब्रोकर, क्योंकि वो वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस आ गए थे। पर बेसिकली उसमें कुछ ज़्यादा स्टेप्स ही था। एक और स्टेप्स था कि हम पे कर देते हैं, फिर उसके बाद वो कंफर्मेशन मांगता है, फिर हम उसको कंफर्मेशन दे देते हैं। फिर उसके बाद 2-3 दिन के अंदर आपका केवाईसी पूरा वो चेक करते हैं। तो अगर केवाईसी में सब कुछ मैच हो जाता है, आधार कार्ड मैच हो जाता है, आपका अकाउंट नंबर मैच हो जाता है और आपका पैन कार्ड नंबर मैच हो जाता है, तो फिर आपका अकाउंट खुल जाएगा।
और आप उसमें से कुछ सब कुछ कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। ट्रेड का मैंने आपको बता ही दिया था कि आपका 3 महीने या जो भी उसमें आपका बैंक बोले कि 2 महीने, ब्रोकर जो भी ब्रोकर पे डिपेंड होता है, सॉरी, कि 2 महीने या 3 महीने के अंदर ट्रांजेक्शन में 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। तो आपको मैं बता ही दिया है कि आप कैसे 10,000 के ट्रांजेक्शन बढ़ा सकते हैं, कि जैसे कि आप वो 3 महीने के अंदर एक बार किसी को 10,000 पे करके, जैसे आप एक स्टूडेंट होंगे तो आप पे ज़्यादा पैसे होंगे ही नहीं, तो फिर आप 10,000 जैसे अपने डैड से लेके अपने अकाउंट में डाल दिए, फिर अपने अकाउंट को फिर अपने अकाउंट से डैड के अकाउंट में डाल दिए, तो फिर उससे क्या होगा कि वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, वो 3 महीने के, उसमें 3 महीने या कुछ ब्रोकर बोलते हैं 2 महीने का स्टेटमेंट चाहिए, तो वो बेसिस करता है, डिपेंड करता है। तो फिर वो आपसे जैसे ही वो रिकॉर्ड में आ जाएगा 10,000 आपके 2 महीने के अंदर, तो फिर उसके बाद वो अलाउ हो जाता है कि आप उसके बाद ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही इससे आप ट्रेड भी कर सकते हो, स्टॉक को बाय और सेल भी कर सकते हो, तो उससे आप सब कुछ हो सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन। अरे यार, इतना सब कुछ सूट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन और ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।